प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। खतरनाक दशक के नाम से किस दशक को जाना जाता है? उत्तर है 1960 के दशक को। 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दशक में 1962 में भारत चीन युद्ध तथा बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के साथ ही गरीबी, गैर बराबरी और क्षेत्रीय विभाजन के कई मुद्दे देश के सामने थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान की ओर से वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ताशकंद उस समय सोवियत संघ में था तथा वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। साथ ही कई राज्यों में अकाल की स्थिति रही। देश के सामने सामरिक एवं खाद्यान्न संकट की स्थिति थी। दोनों ही समस्याओं से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के दो मुख्य दावेदार थे। उत्तर है मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने एक बार फिर राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई, जो पहले बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी का साथ दिया तथा सांसदों के गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुन लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का साथ उन्हें कम अनुभवी समझकर दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? उत्तर है इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। पृथ्वी प्रश्न समाप्त करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने तथा 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंदिरा गांधी को जाना जाता है। 1963 में के कामराज द्वारा युवाओं को राजनीति में मौका देने के लिए लाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कामराज योजना। यह योजना वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा देने व युवाओं को मौका देने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज द्वारा लाई गई थी। आगे चलकर के कामराज ने ही कांग्रेस का एक समूह है, जिसे सिंडिकेट कहा जाता है, का नेतृत्व किया था। इस समूह में विभिन्न प्रांतों के ताकतवर नेता शामिल थे। सिंडिकेट की भूमिका लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण रही थी। 1971 का चुनाव
सिंडिकेट के द्वारा कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लड़ा गया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और इस चुनाव के बाद ये समूह प्रभावहीन हो गया था। सन 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे। उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की पद पर रहते मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। जब भी राष्ट्रपति की मृत्यु या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। इंदिरा गांधी की असहमति के बाद भी सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का अधिकृत राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कार्यकारी राष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाया, जहां एक और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा द्वारा व्हिप जारी कर कांग्रेस सांसदों को नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट करने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने को कहा गया। इंदिरा गांधी के समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की इस चुनाव में जीत हुई और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? उत्तर है 16 सीटें। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या पुरानी कांग्रेस जिसका नेतृत्व सिंडिकेट ने किया तथा कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट या नई कांग्रेस जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया में हो गया था। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को 352 सीटें मिली और उसने लगभग 44% वोट हासिल किए। कांग्रेस के गठबंधन को कुल 375 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को महज 16 सीटें और इसके गठबंधन जिसे महाजोट के नाम से जाना जाता था कुल 40 सीटें मिली थी। सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्तों को कहा जाता था। उत्तर है प्रिवी पर्स। देशी रियासतों के विलय के समय वहाँ के शासकों को एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने व कुछ भत्ते देने की बात कही गई थी। इसे ही प्रिवी पर्स कहा जाता था। पहली बार 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को खत्म करने का वादा किया था। 1971 के चुनाव में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद इंदिरा गांधी जी ने संविधान में संशोधन कर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आया राम गया राम की घटना का संबंध है। उत्तर है दल बदल से। यह घटना 1967 के चुनाव के बाद की है, जब हरियाणा का एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली थी। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में आए, फिर कांग्रेस में वापस लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। जब वे यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आए तो कांग्रेस नेता राव वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की थी, गया राम अब आया राम है, और बाद में यह जुमला बन गया। दल बदल को रोकने के लिए 1985 में संविधान में 52वां संशोधन कर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है।